नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है वो बता दूँगी। तो चलो विदाउट डिले जो है इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हाथ के आकार को हम सबसे पहले ही डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। तो आपके हाथ का आकार जो है वो एकदम समकोण पाम है। आपकी पाम ये देख सकते हैं, और अच्छी बड़ी पाम है। देखो, अच्छी बड़ी पाम होना अच्छी बात होती है, और समकोण पाम है तो सीधी सी बात है, समकोण पाम वाले गुण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, समकोण पाम सबसे अच्छी पाम मानी जाती है। रेखाओं का फ़र्क होता है, पहले बता देती हूँ। हर समकोण पाम वाले का जीवन एक जैसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने आप में समकोण पाम का आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अब जितनी बातें मैं समकोण पाम के बारे में बताऊंगी उसमें से बहुत सारी बातें आपको अपने ऊपर लगेंगी, कुछ हो सकता है ना भी लगे, बिकॉज अगेन रेखाओं का फ़र्क होता है। तो कैसे होते हैं समकोण पाम वाले? देखो, देश में जितने भी बड़े और विशिष्ट लोग होते हो ना, उनमें से बहुतों का हाथ आपको समकोण देखने के लिए मिलता है। समकोण पाम में देखो छिद्र नहीं होते, और आप लोग देख सकते हो कि इनके पाम में भी यहाँ पर कहीं पे भी छिद्र नहीं है। और पता है, जिनके लोगों के हाथ में छिद्र नहीं होते ना, वो समाज की बहुत परवाह करते हैं, लोगों की परवाह करने वाले होते हैं। और जिनके पाम में बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं ना, वो बड़े स्वच्छंद, बड़े मूडी, मतलब अपने ही हिसाब से सब कुछ करने वाले होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तो आप पूरा समाज को देख के काम करते हो, ये नहीं कि हाँ जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं कर दूँ। ठीक है, आपका माथा चौड़ा होना चाहिए, चकोर माथा होता है। समकोण पाम वालों का माथा जनरली चकोर होता है, शरीर पे थोड़ा मसल होता है। अभी तो उम्र कम है, देखना उम्र के साथ मोटे हो जाओगे। 28-30 तक तो कोई नहीं मोटा होता जनरली, लेकिन उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी आपका वज़न बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपकी हाइट कम होने की संभावना मुझे कम लग रही है, बिकॉज हाथ जो है थोड़ा लंबाई की तरफ भी है, मैंने समकोण है मगर हाथ थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, समकोण पाम वालों को अगर मैं बोलूँ तो रेखाएं कटी फटी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो आपकी देख सकते हैं ना, इनके हाथ में देख रहे हो, रेखाएं एकदम क्लीन है, ज़्यादा कोई कटी फटी रेखाएं नहीं हैं। इसके अलावा इनका जो बृहस्पति होता है वो अच्छा खासा उन्नत होता है। आप देखो, इनका तो शुक्र भी बहुत उन्नत होता है। ठीक है, बृहस्पति और शुक्र अच्छे उन्नत दिखाई देते हैं। बृहस्पति तो आपको समकोण पाम में सबका उन्नत दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, समकोण हाथ में उंगलियां तिरछी भी आपको कम ही मिलेंगी। इसके अलावा समकोण पाम में अगर देखो बृहस्पति उन्नत होता है तो सीधी सी बात है, व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है। और आपकी तो मस्तिष्क रेखा भी नेक्स्ट लेवल की बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, 100% आप इंटेलिजेंट होंगे, बिकॉज मस्तिष्क रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी। और बुध जो गुरु का पर्वत है वो भी आपका अच्छा खासा, और बुध भी मैं देख रही हूँ आपका अच्छा खासा पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा चलो बात करते हैं, सारे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं। जो समकोण पाम वाले होते हैं उनकी विशेषता होती है, अकेले सफल होना नहीं है, पूरा फैमिली जो है वो उन्नति करना चाहिए। इस तरह की जो है चीज़ें ये लोग मानते हैं। रीति रिवाजों का बहुत सम्मान करते हैं समकोण पाम वाले। ठीक है, कुछ लोग इन्हें रूढ़िवादी भी कह देते हैं, बट स्टिल आप मानते हैं चीज़ों को। नम्रता बहुत होती है, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, पहले नौकरी करते हैं और बाद में व्यापार करते हैं। और आप देख रहे हो इनके हाथ में एक अच्छी खासी व्यापार लाइन भी जा रही है। जब पहुँचेंगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ, धैर्य बहुत होता है, बुद्धिमान बहुत होते हैं, और प्रसिद्धि भी मिलती है, उन्नति भी होती है इनके जीवन में। और ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होता है इन लोगों को। ठीक है, और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अगर पास पास हो जाए ना, तो व्यक्ति पैसे कमाने के बारे में बहुत सोचता है। ये देख रहे हो, इन दोनों की भी, इनकी भी पास पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो पैसा कमाना कैसे है भाई, उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे कंजूस नहीं होते, मतलब कहीं जाएंगे, शादी वादी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ऐसे कंजूस नहीं होते, दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं। हाँ, कमाने के बारे में ज़रूर दिमाग चलता रहता है कि भाई कैसे कमाया जाए। एक चीज़ हो जाती है समकोण हाथ में कि ये लोग काफ़ी सावधान रहते हैं, इन्हें थोड़ी सी बस एक सेंस भी होती है कि आदमी सही है या गलत है, थोड़ी पहचान सी जिसे कहते नहीं है कि समझ में आ जाता है कि हाँ ये बंदा सही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो समकोण हाथ वाले व्यक्ति अगर जो हमारी रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये गुरु तक लगभग पहुंच जाए। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लगभग हमारी यहाँ तक पहुंच ही रही है, टच करिए, तो ऐसे लोग दानी भी होंगे। ऐसे लोग दान वगैरह भी करना पसंद करते हैं। सॉरी, आज तबीयत कुछ नासाज है। झगड़ा नहीं करना पसंद होता, समकोण हाथ की विशेषता होती है, लोग सामने से झगड़ा नहीं करेंगे किसी से भी। और
दूसरी बात है कि कभी झगड़ा हो भी जाए, है ना, लाइफ है, झगड़ा हो भी जाता है, तो क्या करेंगे कि बस चुप रहेंगे और एक दो लाइन बोलेंगे और उसके बाद बस बात खत्म। इनको ज़्यादा नहीं बोलना होता, ऐसे आप बोल बोल के झगड़ा करने वाला इनको नहीं देखेंगे। समकोण हाथ वालों के जीवन में मुकदमेबाजी तो वैसे ही भागते ही हैं उस चीज़ से, लेकिन अगर हो भी जाए मुकदमेबाजी तो जनरली जीतने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छे अच्छे उच्च अधिकारियों के हाथ होते हैं समकोण हाथ वाले, ठीक है। ये लोग तो बैठा के झगड़ा सुलझाने वाले होते हैं उल्टा। समकोण हाथ वालों में सम की विशेषता बहुत होती है। जैसे बच्चे होंगे तो 2, 4, 6, अब 4, 6 तो कोई नहीं करता, तो 2 ही मान के चल लो बस, बशर्ते पत्नी का हाथ समसाकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही अगर समकोण हाथ वाले हैं तो फिर तो मान के चलना कि बच्चे जो हैं वो 2 होते हैं। जनरली लड़कों की संभावना ज़्यादा बनती है इनके हाथों में ना, और विशेष रूप से अगर पति पत्नी दोनों का ही हाथ समकोण है, बहुत संभावना है बेटे होने की, ठीक है। इसके अलावा मामा और पिता के कुटुंब में 1-2 व्यक्ति आपको बड़े नालायक मिलेंगे अपने घर में, ऐसा बहुत देखा जाता है। आपके ससुराल में भी लड़के ज़्यादा होंगे, हो सकता है मामा के खानदान में भी लड़के ज़्यादा हों, ये भी एक संभावना बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति प्रधान हो तो भाई बालों का बहुत ध्यान रखना, अभी से केयर कर लो, अभी तो 28 ही साल के हो, क्योंकि बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद होते हैं समकोण वालों के। समकोण वालों को ना बालों की प्रॉब्लम होती है, बृहस्पति प्रधान होते हैं ना ये लोग, तो क्या होता है कि 35 आते आते तो मोस्टली सभी के समकोण वालों के जो हैं बाल पकने लग जाते हैं, लेकिन कुछ के तो 16-17 से ही शुरू हो जाते हैं। एक संपत्ति का कुछ ना कुछ झगड़ा आपके जीवन में रहेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अपनी सेहत का ध्यान रखना, बिकॉज़ एक तो बीपी का प्रॉब्लम होने का बड़ा डर होता है, और एक जो है हमें हार्ट प्रॉब्लम होने का डर होता है। वैसे आपके हार्ट लाइन पे कोई माइनस साइन है नहीं, तो आपको होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक बहन तेज़ हो सकती हैं, आपका एक बच्चा तेज़ हो सकता है बहुत, और एक बहू भी तेज़ आने का योग बनता है। घर में आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, ये भी एक योग बनता है समकोण पाम में। और पता है हृदय रेखा को विशेष रूप से अगर किसी के दोष आ जाए ना समकोण पे, आपके नहीं है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति की आंखें बिल्कुल जा सकती हैं अगर हृदय रेखा पे कोई बड़ा माइनस पॉइंट आए और पाम समकोण हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ें चेक कीजिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं सीखने की दृष्टि से। आप लोगों का क्या होता है कि एक बीमारी से मृत्यु नहीं होगी, अगर एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाएगी ना तब मृत्यु होती है। और एक बीमारी तो कितनी भी खतरनाक होगी उससे नहीं मरते समकोण पाम वाले। जनरली लंबी आयु ही देखी जाती है समकोण वालों की, अपनी आयु लंबी नहीं होती। घर में माता पिता रिश्तेदारों में भी जो देखोगे ना, खानदान में बहुत लोगों की आपको आयु जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 42वां वर्ष देखो ठीक नहीं होता, तो उस साल में तो कोई भी चीज़ पैसे वैसे फंसाना मत। और 41वां वर्ष अच्छा होता है, ठीक है, अच्छी उन्नति वाला देखा जाता है समकोण पाम में। इसके अलावा हम बात करें समकोण पाम वालों की, तो जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उस समय एक योग ये बन जाता है कि रिश्तेदारों के घर में भी, जैसे आपके घर में कोई बीमार हुआ तो आप पता चलेगा कि इस रिश्तेदार क्या भी बीमार है, उसके यहाँ भी बीमार है, ऐसे भी योग बन जाते हैं। और माता पिता अगर आपको अपना घर दे भी देना, तो कहीं ना कहीं तब भी अपना घर खुद से बनाने की एक ख्वाहिश होती है, और जनरली बनाते भी हैं। अब समकोण पाम वालों को क्या है, व्यापार में बड़ा इंटरेस्ट होगा, पहले नौकरी कर लेंगे, लेकिन पहले नौकरी कर भी लें तो भी इनका बाद में जो है व्यापार में काफ़ी इंटरेस्ट इनका बनता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, भाई वेल्थ कैसी रहेगी, पैसा कैसा रहेगा। पैसे के लिए हम देखते हैं भाग्य रेखा आपकी, ठीक है, इसे ही हम धन रेखा बोलते हैं। ये देख रहे हो आपकी धन रेखा निकल रही है जीवन रेखा से। तो ये धन रेखा अगर किसी की जीवन रेखा से निकलती है तो क्या होता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको पैसा कमाने के लिए। मैं पहले बता रही हूँ, ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करा देती है, लेकिन रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग देती है। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और व्यक्ति जो होता है ना, किसी और के सहयोग से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की वजह से ही, जब जीवन रेखा से निकलती है ना भाग्य रेखा, तो कहते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर ही ये पूरा अपना भाग्य का निर्माण करता है, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई एकदम से सफलता तो योग नहीं है। इसके अलावा चलो मैं और पिक्स में चेक करती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, आगे बढ़नी चाहिए इस तरह से, है ना, आभास तो तेरी आगे बढ़ने का। देखते हैं एक बार दूसरी पिक्स में, देखते हैं। हाँ है, आगे भी है भाई, देखो यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप लोग देखो अपने अपने हाथ, आखिर किसी की भाग्य रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा पे रुक जाती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा गलत फैसला कर लेता है, जिसकी वजह से ना सारा भाग्य खराब हो जाता है। तो मस्तिष्क रेखा पे रुकनी नहीं चाहिए। बाकी आपकी यहाँ से जो चल रही है ये आगे बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मंत्र भेजूंगी, वो ज़रूर सुना करना, क्योंकि भाग्य रेखा देखो, धन की रेखा जो है ना, वो आपके हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और पहले देखो 30 साल के पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे बस मेहनत ही मेहनत चल रही है, अभी फल नहीं आ रहा। 30 के बाद फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, बट स्टिल अभी भाग्य रेखा में तो आपके बहुत ज़्यादा दम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जब आप इस एज पे पहुँचोगे ना, तब जाके उसी साल, जिस साल ये ऊपर जा रही है,
वो साल आप देखना अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल आपको लगेगा। मतलब दिस इज़ द गोल्डन टाइम। लोग पूछते हैं ना मेरा गोल्डन टाइम कब आएगा, जीवन रेखा से जिसकी भाग्य रेखा पूरी निकल रही हो। और अगर ये मैं आपको मंत्र भेजूँगी उससे बहुत 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 पावर है उसमें तो, ठीक है। उसको अगर आपने कंटिन्यूटी में अपने जीवन में उतार लिया, मतलब आपको बोलना भी नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। बोल नहीं सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यूट्यूब पे लगा लगा के उसे सुन तो सकते हो ना मंत्र को। वो मंत्र में इतनी पावर होती है कि अगर ये भाग्य रेखा यहाँ तक भी है ना तो धीरे 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 ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो मंत्र सुनना है। अच्छा ये कौन सा साल आएगा, ये भी दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि भी ये कौन सा साल आएगा। तो ये लेट एज है, अभी तो आपकी ये बहुत ही कम एज है, अभी तो आप 28 के ही हो। देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर जितनी रेखाएं खींचोगे ना, मतलब यहाँ जितने डॉट लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 10 9 10 ऐसे आसपास ही आते हैं डॉट। यहाँ तक लाइन खींच लेना और यहाँ पे मतलब 9 10 डॉट लगाना और ये बराबर मिला लेना। मतलब जितने डॉट यहाँ लगेंगे उतने डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। क्लियर है, वापस समझ लो। जितने डॉट यहाँ लगेंगे ना उतनी ही डॉट यहाँ लगाना और फिर इस रेखा को मिला देना। ये 21 साल का समय बनेगा आपका। उतनी ही डॉट आप आगे लगाओगे तो 42 साल का समय बनेगा आपका। उतनी डॉट आगे लगाओगे तो 63 साल का समय बनेगा। उतनी डॉट आगे लगाओगे तो आपका 84 ईयर्स बनेंगे। अब हर डॉट पे कैसे लगाएंगे, 21 है ना तो लगभग 2 साल का समय बनता है ना लगभग, ठीक है। रफ अंदाज़ा ही ले सकते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, इस तरीके से करके आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा जो जीवन में कौन सा ये समय आएगा जब मेरा भाग्य एकदम से उदय होगा। इसके अलावा पता है ये वाला टाइम जो आएगा, ये देख रहे हो जीवन रेखा टूट रही है, यहाँ से ब्रेक हो रही है भाई। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जीवन पे कोई संकट आएगा उस समय कुछ ना कुछ 100% होगा। और एक ये पहले भी होगा, 2 बार आपके जीवन में घटनाएं है कि आप मरते मरते बचोगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है अपना, लेकिन बच तो जाओगे, जीवन रेखा तो बड़ी स्ट्रांग है, आगे बच जाओगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति ज़रूर आएगी जिसमें आप बिल्कुल मरते मरते बचोगे, ठीक है। ये एक तो हो सकता है आ भी गई हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं भाई, देखो आपकी पहली तर्जनी उंगली जो है ना बहुत छोटी है, मैं देख पा रही हूँ। ये देख रहे हो तर्जनी उंगली बहुत छोटी है। तो घर में ना बस फॉलो करते होगे आप सबको। जैसे शादी के पहले मम्मी को फॉलो करोगे या पापा को फॉलो करोगे, तो शादी के बाद बीवी को फॉलो करोगे। डिसीजंस नहीं मानेगा कोई आपके, आप में डिसीजन वाली ना व्यवहार ही नहीं होगा। नेतागिरी के गुण नहीं होते ऐसे लोगों में बिल्कुल भी, तो घर में भी नहीं चला पाते ना। जैसे किसी के नेतागिरी के गुण होंगे तो घर में भी लोग उसको फॉलो करते हैं, एक एज अ लीडर वो घर में भी रहता है या बाहर भी रहता है। लेकिन आपको हर जगह फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज जो तर्जनी की उंगलियाँ हैं जब वो बहुत छोटी हो जाती है, एक तो आप संकोची हो गए व्यवहार से ना, संकोची भी होते हैं ऐसे लोग, थोड़ा संकोच करते हैं, सबके सामने ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और दबंग तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दबंग तो वो होते हैं जिनकी उंगलियां इतनी लंबी लंबी होती हैं, नहीं है वो होते हैं एकदम दबंग नेता और घर में एकदम अपनी चलाने वाले। आपकी नहीं चलेगी शादी के बाद भी, मान के चल लो, जो आई है या नहीं आई है अभी, ठीक है, लेकिन चलेगी उसी की, आपकी नहीं चलेगी। उसके अलावा आप ये मान के चलो भाई, अपने अधिकारों के लिए भी आप ना लड़ नहीं पाओगे, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा गुण आ जाता है कि अपने अधिकारों पे भी दृढ़ नहीं रह पाते कई बार, और उसके लिए लड़ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों में कई बार बहुत रेयर केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि कई बार ना हीन भावना भी आ जाती है। तो वैसे तो आपकी खैर रेखाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे आप में वो चीज़ सुन लग रही, पर मैरिज में कोई ना कोई माइनस पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना। कई बार झगड़ा हो जाता है, बिकॉज देखो ये ना बहुत छोटी है आपकी, बहुत छोटी है। तो थोड़ा सा पत्री वगैरह अच्छे से मिला के शादी करना, शायद आपकी मैरिज हुई नहीं है अभी, ठीक है। पत्री वगैरह अच्छे से मिला के शादी करना। कई बार झगड़े का कारण हो जाते हैं, कई बार है ना पार्टनर बीमार रहने लग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पत्री मैं ये बोलूँगी पत्री मिला लेना, वह मत करना, पर पत्री ज़रूर अच्छे से मिला के शादी करना। अब ये अगर हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो शनि की उंगली है वो तो लंबाई तो बहुत अच्छी ली हुई है, तो समझदार तो बहुत होगा, पेशेंस अच्छा खासा होगा आपके अंदर, ठीक है। ऐसे लोग अच्छे बुद्धिमान होते हैं और स्थिर स्वभाव होता है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देख रही हूँ तर्जनी का पोरवा ये वाला जो है ना, ये मोटा मोटा सा है। अब देखो इसको, ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा मोटा है बाकियों के मुकाबले ना, इसमें हल्का सा मोटा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मोटा है, आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है, साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है, गठिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और फेफड़ों की समस्या हो सकती है। ये सब हो सकती है, ऐसा 100% है कि भाई मोटा होगा तो सबको यही सारी समस्या होंगी, ऐसा नहीं होता। शास्त्रों में लिखा होता है कि भाई ये साइन होगा तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, तो इनका थोड़ा ध्यान रखा करना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, शनि और सूर्य की उंगली का उद्गम अगर सम स्थान से होता है, यानी कि बिल्कुल एक जैसे, ये देख रहे हो बिल्कुल सम है आपका, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये क्या होता है कि इससे व्यक्ति को सफलता मिलती है, ये सफलता का कारक ही होता है।
लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ऊपर से जो शनि की उंगली है ना, ये देखो इस तरफ सूर्य की तरफ झुक रही है, झुकना अच्छा नहीं माना जाता। फिर मेहनत तो आपके हाथ में दिख रहा है मुझे कि भाई आपको बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। सफलता तो मिलेगी, पक्का मिलेगी, लेकिन आपको बहुत मेहनत करवाएगी और लेट सफलता के योग हैं आपके हाथ में। इसके अलावा यहाँ तक ये लगभग हल्की सी ये जो है ये पहुँची नहीं है। शर्मीले हो क्या आप? जो शर्मीले लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा आपके सामने कम बोलते हैं, उनके भी हाथ में ऐसी रेखा होती है। और कई बार स्कूल टाइम में ना, जो स्कूल में जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता ना बहुत ज़्यादा, उनकी भी ऐसी होती है। और कई बार वाणी पे भी इसका असर होता है, तो थोड़ा वाणी भी देखना अपनी, थोड़ा कंट्रोल ही रखना, जिससे वाणी नहीं ख़राब होनी चाहिए। बिकॉज देखो ये वाणी का कारक होता है, तो कई बार क्या होता है हमारे मुँह से गलत बातें निकल जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है बोलने के टाइम पे, ठीक है। बाकी सुंदर आप होगी, क्योंकि बुद्ध बहुत सुंदर है आपका, ठीक है। तो सुंदर आप होगे देखने के अंदर, और बुद्धिमान भी अच्छे ही होगे। और मुझे बहुत संभावना लग रही है कि आप बिज़नेस करोगे ही करोगे। मतलब मैं 99% बोल सकती हूँ कि आप भविष्य में बिज़नेस करोगे ही करोगे, क्योंकि यहाँ से बड़ी साफ एक रेखा जा रही है, ठीक है। ये सब वक्त के साथ धीरे धीरे और मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई आपके जीवन रेखा की। तो जीवन तो भाई आपका बहुत अच्छा है और बिल्कुल लंबा है। ऐसे कोई राहु रेखाएं आपके हाथ में नहीं है ना। तो मानसिक चिंतन ज़रा कम ही रहेंगे आपको, ऐसे नहीं रहेंगे। कोई मेजर मानसिक चिंतन नहीं है, मस्तिष्क पे कोई मेजर दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद हृदय रेखा भी बड़ी साफ़ है। देखो 2 ही तरीके के लोगों के हाथ में इतनी कम रेखाएं होती हैं, जैसे गिन लो 1 2 3 4 5 रेखाओं वाला हाथ है ये। 2 तरीके के लोगों के हाथ में होती है। एक जो दिमाग ज़्यादा लगाते ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, मेरे को फालतू की टेंशन चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, तो वो टेंशन लेते ही नहीं है। दूसरा जिनका काम ही ऐसा होता है जिसमें बहुत दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे कोई भी काम जिसमें डेली आपको सेम ही काम करना है। आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ। मान लिया कोई दर्जी है, अब दर्जी को रोज़ क्या दिमाग लगाना है? उसको पता है मेजरमेंट कितना काटना है, कट 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 काटा और काम खत्म हो गया। उसको डेली अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ही नहीं लगाना है। तो 2 कारण होते हैं। एक ये होता है कि एक आदमी जो टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल उसको कोई फालतू ने इतना टेंशन लेने की आदत ही नहीं होती है। लाइफ है चलती रहेगी उसकी, आराम से चलती रहेगी, पूरी ज़िंदगी टेंशन नहीं आनी है, क्योंकि हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ऐसे लोगों के जीवन में टेंशन बड़ी ही कम होती है, और कोई राहु रेखा भी नहीं है, तो मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। और दूसरे वही जिनका जॉब इस तरीके का होता है जहाँ दिमाग नहीं लगाना बहुत ज़्यादा, बस काम करते जाना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है। बाकी देखो आपका शुक्र बहुत सुंदर है, बिल्कुल सुंदर और साफ़ है, तो लग्जरी की चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र बहुत साफ़ सुथरा है, सारे ग्रह सुंदर है, मंगल सुंदर है, ठीक है, सारे ग्रह एकदम सुंदर है। बस शनि जो है वो थोड़ा सा दब रहा है, शनि दब रहा है, तो ये देखो ये ठीक नहीं होता। शनि मंदिर जाया करो और शनि की पूजा किया करो, शनि मंदिर में जाके दिया वगैरह लगाया करो शनिवार को। और सूर्य पे कोई खास मुझे रेखा दिखाई नहीं दे रही, तो देखो ये जॉब में परेशान करेगी, ठीक है। सूर्य पर कोई ख़ास रेखा है ही नहीं है आपके, ये आपको जॉब में परेशान कर सकती है थोड़ा सा। तो रोज़ सूर्य मंत्र करना है, ठीक है, वो मैं भेज दूँगी आपको। जो सूर्य की पूजा है वो मैं भेजूँगी। यहाँ पर हल्दी भी लगा के रखा करो, क्योंकि देखो सूर्य की रेखा नहीं है, तो ये तो जॉब लाइन होती है ना, यहाँ पर जॉब लाइन ही नहीं है। बहुत ही हल्का सा एक उल्टा एक क्रॉस सा मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो नाम खराब कर सकता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान ही रखना अपना। और देखते हैं किसी और पिक में कुछ नज़र आ रहा है तो इसमें बिज़नेस लाइन बन रही है आपके हाथ में, सॉलिड जॉब लाइन है बहुत हल्की। ये देख रहे हो, ये देखो, ये बिज़नेस में आ जाओ सीधा, ठीक है। बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जॉब तो मुझे लग रहा है कि बस स्ट्रगल ही कराएगी आपसे। 30 के बाद भाग्य रेखा है तो सही यहाँ से, ठीक है, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता भाई बहुत पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। और एक देखो ये देख रहे हो एडिक्शन लाइन हल्की हल्की, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ये चाय का भी हो सकता है। लोग ऐसे सोचते हैं कि शराब ही पीऊँगा मैं, ऐसा नहीं होता, मगर कोई एडिक्शन आपको हो सकता है ना, तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान ही रखना। मगर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत है, पर ये सफलता तो मिलेगी, लेट मिलेगी, और मेहनत बहुत ज़्यादा है आपके हाथ में, और आपका होगा भी मेहनती स्वभाव, क्योंकि जीवन रेखा से ना भाग्य रेखा निकलती मेहनती लोगों की है। और क्या क्वेश्चन से ज़रा आपके क्वेश्चन पे नज़र मारी जाए, ठीक है। हेल्थ तो अच्छी रहनी चाहिए, हेल्थ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। वेल्थ आएगी लेकिन लेट आएगी, बहुत अभी पॉजिटिव साइन नहीं है, मैं भेजूँगी आपको मंत्र, ठीक है। करियर में जॉब की जगह मेरे हिसाब से आप जाइए बिज़नेस में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा बिज़नेस है, क्योंकि उसका कोई इंडिकेशन नहीं है आपके हाथ में, तो नहीं बता पाऊँगी उसे। और लाइफ तो आपकी लंबी है, 2 बार झटके ज़रूर लगेंगे, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
ठीक है। बंदे आप दिल के बढ़िया हो, क्योंकि यहाँ से एकदम दोशाखी हो रही है हृदय रेखा, ये बढ़िया साइन होता है। और जहाँ बैठते होगे ना वहाँ अच्छे से जो है इस तरह से बातें करते हो कि लोगों को ना लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, दोस्ताना व्यवहार बन जाता है, कुछ इस तरीके का हिसाब किताब भी है आपका। मैरिज और देखते हैं आपकी भाई। देखो मैरिज में एक तो मैंने तर्जनी बताई थी भाई, देखो आपकी बहुत छोटी है तो पत्री तो आपको मिला के शादी करनी चाहिए, ठीक है, उसमें तो आप रिस्क लेना ही मत। एक 25वें साल में कुछ हुआ था, कोई दिक्कत हुई थी 25-26 के आसपास, क्योंकि कट लग रहा है, तो घर में कोई बीमार ज़्यादा हुआ हो, आप बीमार ज़्यादा हुए हो, या कोई परेशानी आई हो, कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पर। और एक ये कट यहाँ पे भी लग रहा है जीवन रेखा पे ना, और उस हाथ में भी रेखा टूटी हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, झटके लग सकते हैं कोई ना कोई। और बाकी बिज़नेस के ही बहुत क्लियर इंडिकेशन हो सकता है आप अभी भी बिज़नेस में हो। खैर मुझे नहीं बताया आपने भाई आप क्या काम करते हैं ना, मैं पूछती हूँ किसी से भी ये बात, ठीक है, बट बिज़नेस के अच्छे इंडिकेशन है आपके हाथ में। लाइफ लाइन ये साथ में यहाँ लास्ट में ख़राब हो रही है बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ तक ही ये सही है, इसके बाद ही ख़राब है। टाइम निकालना मैंने सिखाया है, निकाल लेना। यहाँ से ख़राब होनी शुरू हुई है, और जब ये ख़राब होनी शुरू हुई है तो भाई अपने जीवन में जो है पूजा पाठ वगैरह को उतारो, तो ये हो सकता है धीरे धीरे जुड़ भी जाए। तो बहुत एज की है, मतलब 50-55 के बाद की है कम से कम कहानी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ़ टाइम रहेगा बहुत, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत अच्छी भाग्य रेखाएं हैं आपकी, जीवन रेखा से आपकी भाग्य रेखाएं अच्छी उठ रही हैं ये, ठीक है। इस वाली तस्वीर में तो दिख रही है मुझे 30 से भी आपकी भाग्य रेखा उठती हुई। एक कट भी लग रहा है 40 के आसपास, उस समय कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। ये राहु रेखा ने जिस साल काटा होगा ना, वो भी आपको टेंशन दे सकता है हर साल। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और पूछना हो ना तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।